नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एक पोएम और पोएम का नाम है चीवी। चीवी का मतलब है नेक करना। नेक का मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए बार बार रोक टोक करना और उसे बार बार कहना। ये पोएम लिखी गई है माइकल रोसेन के द्वारा। माइकल रोसेन जब 5 साल के थे तो उनकी मदर उनको स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई थी और उनसे जब प्रिंसिपल ने पूछा कि आपकी मदर आपको घर में क्या बोलती है, तो माइकल रोसेन ने कहा, मदर मुझे कहती है कि माइकल ये मत करो, माइकल वो मत करो, माइकल ये मत करो, माइकल तुम्हें ये नहीं करना है। तो माइकल रोसेन जब बड़े हुए और एक अच्छे पोइट बने तो उन्होंने इस कविता में लिखा है किस प्रकार से बच्चों को हर एक काम को करने के लिए रोका जाता है और टोका जाता है और बार बार उन्हें ये कहा जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको वो काम नहीं करना है, क्या आप ये काम सही तरीके से नहीं कर सकते, क्या आप उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते थे। तो इस कविता में माइकल रोसेन ने बच्चों की जो ये दुख तकलीफ है उस पीड़ा को बताते हुए कहा गया है किस तरह से माता पिता और बड़े लोग जो हैं बच्चों को बार बार हर एक काम को करने के लिए किस प्रकार से टोकते और रोकते रहते हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत की लाइनों में देखते हैं क्या लिखा है। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर। जो बड़े लोग हैं वो बच्चों से कहते हैं क्या, स्पीक अप, बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हारी जुबान नहीं है। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुंह में तुमने कुछ खा रखा है फिर भी तुम बोल रहे हो। डोंट स्टेयर, क्यों किसी को घूरते हो, तुम्हें किसी को इस तरह से घूरना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है माता पिता है वो अक्सर बच्चे को इन बातों के लिए टोकते हैं कि तुम ढंग से नहीं बोलते हो और जब तुम कुछ खा रहे हो तो भी तुम बोलते रहते हो और लोगों को जब देखते हो तो उनको घूरते रहते हो। आगे की लाइनों में कहा गया है डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज। पहली लाइन में कहा गया है डोंट पॉइंट, किसी की भी तरफ अंगुली नहीं करनी है। डोंट पिक योर नोज, सबके सामने अपनी नाक को मत साफ करो, ये बहुत गंदा लगता है। सिट अप, ढंग से बैठो, क्या तुम्हें सही ढंग से बैठना नहीं आता है, क्यों इधर घूम रहे हो। से प्लीज, जब भी किसी से बात करते हो तो विनय अनुरोध के साथ में बात करो और उनको प्लीज कहो। लेस नॉइज, और जब भी तुम खेलते हो और कोई भी काम करते हो तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कम आनी चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू, जब भी आप दरवाजे से बाहर जाते हो तो अपने पीछे से दरवाजा क्यों नहीं बंद करते हो। डोंट ड्रैग योर फीट, और जब भी चलते हो तो अपने पैरों को घसीटते हुए क्यों लेके जाते हो। हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी या रुमाल नहीं है जिसका तुम प्रयोग नहीं कर सकते। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, तुम्हें अपने हाथों को अपनी जेब से बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है जब बड़ों से बात करते हैं तो जेब में हाथ नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें तुम कब सीखोगे। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। तुम अपने सॉक्स जो नीचे लटकते हैं उन्हें ऊपर खींचो, स्टैंड अप स्ट्रेट, और इस तरह से टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें सीधा खड़ा होना नहीं आता। से थैंक यू, जब भी तुम्हारी कोई सहायता करता है, तुम्हारे लिए कोई भी काम करता है तो उसे धन्यवाद दो। डोंट इंटरप्ट, और जब भी बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोलते हो, तुम्हें बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। No one thinks you are funny, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि तुम इतने मजाकिया हो। Take your elbows off the table, और टेबल पे जब बैठते हो तो बिल्कुल सीधे बैठो। Can't you make your own mind up about anything, क्या तुम अपने खुद के मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हो। तुम्हें हमेशा बताना पड़ता है इस काम को ऐसे करो और इस काम को वैसे करो, क्यों तुम सही कार्य नहीं करते हो। तो जैसे कि इस कविता में बताया गया है बच्चों को बार बार हर काम को करने के लिए रोका और टोका जाता है। उन्हें कहा जाता है कि इस काम को इस तरीके से करो और उस काम को उस तरीके से करो, तुम्हें इस तरह से ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, और उन पे बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।